हजरात, ग्रीनलैंड और डेनमार्क के दोनों के प्रधानमंत्री एक जगह इकट्ठा हुए और आधिकारिक तौर से ग्रीनलैंड ने मुंह पर ट्रंप के तमाचा जड़ दिया और दो टूक ट्रंप को कह दी। ग्रीनलैंड के प्रधानमंत्री ने कहा कि अगर हमें चुनना पड़े अमेरिका और डेनमार्क में से तो हम डेनमार्क को चुनेंगे, हम नेटो को चुनेंगे, हम अमेरिका को नहीं चुनेंगे। हम कभी भी अमेरिका का स्टेट बनना पसंद नहीं करेंगे। Nu står vi med en geopolitisk krise, og hvis vi skal vælge mellem USA og Danmark her og nu, så vælger vi Danmark. Vi vælger NATO, vi vælger kongeriget Danmark, vi vælger EU. वहीं डेनमार्क की प्रधानमंत्री ने कहा कि यह काफी मुश्किल समय है हमारे लिए। हम शुरू से कहते आए हैं कि ग्रीनलैंड बिकाऊ नहीं है। अमेरिका जो अपनी सिक्योरिटी की बातें करता है, हम साथ में काम कर सकते हैं, लेकिन हम ग्रीनलैंड अमेरिका को दे नहीं सकते किसी भी हालत में। डेनमार्क की प्रधानमंत्री ने यह भी कहा कि ये ग्रीनलैंड के बारे में, ये हमारे डेनमार्क के लिए नहीं है, हमारे बारे में नहीं है, ये अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन करने के बारे में है। ये ताकत के जरिए इंटरनेशनल बॉर्डर को बिगाड़ने पर और दूसरे देश पर कब्जा करने पर है जो अमेरिका कर रहा है। हम नेटो के हिस्सा हैं, हम यूरोप का हिस्सा हैं। ये जो अमेरिका कर रहा है ये गलत है। हजरात, इसी डेनमार्क, इसी ग्रीनलैंड के सुअरों को ये नजर नहीं आता जब अमेरिका इसी दौरान, इसी वक्त ईरान के बॉर्डर को खराब कर रहा है, ईरान पर कब्जा करने की बात। जब इन पर बात आती है तो ये रोने लगते हैं, लेकिन जब बात ईरान पर आती है, किसी मुस्लिम देश पर आती है, तो ये सब खामोश रहते हैं। वहीं ग्रीनलैंड के प्रधानमंत्री ने आगे बयान दिया कि अमेरिका हमें खरीद नहीं सकता, किसी भी हालत में हमें खरीद नहीं सकता, और अमेरिका हमें नहीं चला सकता, और हम किसी भी हालत में अमेरिका का पार्ट नहीं बनेंगे। उधर डोनाल्ड ट्रंप ने जब ये तमाम चीजें सुनी तो धमकी दी, धमकी भरे लहजे में कहा कि ग्रीनलैंड ने जो डेनमार्क को चूज किया है ये एक बड़ी प्रॉब्लम है। Well, that's their problem. That's their problem. I disagree with him. I don't know who he is. Don't know anything about him. But that's going to be a big problem for him. हजरात, प्रॉब्लम तो ये आदमी है जो पूरी दुनिया के लिए खतरा बन चुका है। हालांकि ग्रीनलैंड और डेनमार्क इतने ताकतवर नहीं हैं, इसीलिए डेनमार्क के विदेश मंत्री ने कहा कि ग्रीनलैंड और हम मिलकर व्हाइट हाउस जाएंगे और अमेरिका से बात करेंगे। लीजिए, अमेरिकी ऑफिशियल ने ऐलान कर दिया है कि आने वाले महीने में या कुछ महीनों में बहुत जल्द ग्रीनलैंड के खिलाफ अमेरिका मिलिट्री ऑपरेशन शुरू कर सकता है। उधर यूरोपीय यूनियन की चीफ ने साफ कहा है कि अमेरिका हमारा एलाई है, साथी है, लेकिन हमने साफ कह दिया है अमेरिका से कि अब हमारे रिश्ते पहले जैसे नहीं है। यही यूरोपीय यूनियन सुअर की झांट है। जब ईरान पर हमला करने की ट्रंप तैयारी कर रहा है तो वहां ये अमेरिका ट्रंप के साथ है, लेकिन जब अपने पर आ रही है तो ये कह रहे हैं कि हमारे रिश्ते अमेरिका से पहले जैसे नहीं है। ओहो दोगलो। उधर जर्मनी के विदेश मंत्री ने कहा कि हमें, मतलब मुझे अभी भरोसा नहीं है कि अमेरिका ग्रीनलैंड पर कब्जा करेगा। Also ich habe keinen Anhaltspunkt dafür, dass das ernsthaft erwogen wird, sondern ich glaube, dass es ein gemeinsames Interesse gibt, dass wir uns um die Sicherheitsfragen, die im arktischen Raum auftreten, kümmern sollten und kümmern werden. Die NATO ist ja jetzt erst dabei, hierzu noch einmal konkretere Pläne zu entwickeln, und die werden dann gemeinsam auch mit den US-Partnern besprochen werden. Das konnten wir heute noch nicht tun, aber die Bereitschaft dazu, diese Fragen im NATO-Rahmen zu diskutieren, die ist selbstverständlich allerseits vorhanden, und Deutschland wird dazu auch versuchen, Beiträge zu leisten. Und im Übrigen यही जर्मनी जो फिलिस्तीनी सपोर्टर्स पर हमले कर रहा है, अपने यहाँ 2.5 साल से हो रहे प्रदर्शन को मिटा रहा है, दबा रहा है, और ईरान में हो रहे प्रदर्शन पर जहर उगल रहा है और अमेरिका का साथ दे रहा है। अब यही जर्मनी का चांसलर कह रहा है ग्रीनलैंड नेटो का मेंबर है और उसके लिए नेटो खड़ा है और नेटो ये मामला खुद देख लेगा। दोस्तों, रशियन जो टैंकर को सीज किया था जिसमें रूसी, भारतीय और विदेशी मौजूद थे, आपको बता दूं कि उस टैंकर को सीज करने के लिए डेनमार्क की नेवी और ब्रिटेन की नेवी ने भी अमेरिका की मदद करी थी, लेकिन अमेरिका ने डेनमार्क को कोई क्रेडिट नहीं दिया, डेनमार्क का नाम भी नहीं लिया।
यही होता है जब आप अमेरिका की गुलामी करते हो तो सामने से यही मिलता है अमेरिका की तरफ से। हजरात, डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि हम हर दिन वेनेजुएला से $50 मिलियन का तेल ले रहे हैं, लिहाजा हम दुनिया के सबसे बड़े खरीदार वेनेजुएला के तेल के बन चुके हैं। हरामी ने यह नहीं बताया कि फ्री में ले रहे हैं, ससुरा फ्री में ले रहा है और फिर उसको बेच रहा है। उधर वेनेजुएला के अंदर जनता अमेरिका के खिलाफ सड़कों पर उतरी हुई है अभी भी। La libertad de nuestros líderes es la libertad de Venezuela. En este contexto queremos rendir honor y gloria a los combatientes venezolanos y antiimperialistas y defensores del socialismo bolivariano y chavista en el marco del plan de la patria de las 7 transformaciones. Claro que van a intentar sembrar cizaña. Claro que van a intentar decir cosas para confundir al pueblo. Cuando eso pase, claridad política, claridad ideológica, buscar las fuentes de información veraz। मैक्सिको की महिला राष्ट्रपति ने एक बयान दिया और कहा, क्योंकि मैक्सिको पर भी हमला करने की ट्रंप धमकी दे रहा है, तो मैक्सिको की राष्ट्रपति ने कहा 100 साल पहले जब अमेरिका ने हम पर हमला किया था तो हम अपनी आधी जमीन खो चुके थे। अब हम ये नहीं चाहते कि अमेरिका दोबारा हम पर हमला करे। Las intervenciones extranjeras, hay que ver la historia de México. Yo digo, la última vez que hubo una intervención de Estados Unidos en México se llevó la mitad del territorio. La última vez que se paró una intervención de Estados Unidos en México fue en 1914, en plena Revolución Mexicana. La intervención francesa en México, pues no dejó nada más que guerra. México es un país libre, independiente. उधर अमेरिका के कैदी जो नागरिक वेनेजुएला की जेल में थे, वेनेजुएला ने उनको अमेरिकी कैदियों को भी रिहा करना शुरू कर दिया है। उधर अमेरिका ने कहा है कि वेनेजुएला के अंदर हम जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको बनाएंगे और डेवलप करेंगे। हजरात, ये स्पेशल रिपोर्ट थी जो ट्रंप कर रहा है इधर उधर, ग्रीनलैंड और यूरोप की कुछ खबरें। इस रिपोर्ट पर अपनी राय जरूर लिखिएगा, कमेंट सेक्शन में अपनी राय लिखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं हूं रजा और आप देख रहे थे रजाग्राफी अनस्क्रिप्टेड। जय हिंद।